हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है अनन्या के ड्रीम वर्ल्ड पर। स्टोरी को शुरू करने से पहले आप लोगों के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़े हैं कृपया मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट। आज की स्टोरी हम लेके आए हैं शिवानी और नैना की स्टोरी। शिवानी और नैना की स्टोरी के पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि जो निधि है वो पीछे भागती रहती है और नैना कार ड्राइव करके जल्दी से उस शिवानी को अपने घर ले आती है। बट शिवानी का मूड एकदम और ज्यादा गुस्सा होता है, बट नैना उसको जैसे तैसे करके घर ले तो आती है, बट शिवानी एकदम एटीट्यूड दिखा के अपने कमरे में घुस जाती है। सो देखते हैं ये कहानी क्या रंग लाएगा, क्या इश्क की कहानी बची रहेगी या दुश्मनी रंग लाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। शिवानी अपने रूम में चली जाती है और नैना बाहर दरवाजा मारती रह जाती है, बोलती कि शिवानी मैंने बोला ना दरवाजा खोलो। पर शिवानी अंदर से एक वर्ड भी नहीं बोलती है और नैना को इतना तड़पा के ना उसको सुकून मिल रहा होता है। उसको ना दिल की ख्वाहिश मतलब पूरी हो रही होती है कि हाँ, तुम ना ये डिज़र्व करती हो, तुम मुझे डिज़र्व नहीं करती हो। ये सारी चीज़ सोच के ना शिवानी जाती है, शावर ऑन करती है और उसको नैना के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा। और उससे भी ज़्यादा खुद के ऊपर गुस्सा आता है कि मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ, कैसे कोई इतना स्टूपिड हो सकता है। उसने बस मेरा यूज़ किया और मैं उसको प्यार समझी थी। शिवानी, तू इतनी कमज़ोर नहीं है, ना ही तू इतनी वीक है। तुझे तुझे नैना को सबक सिखाना पड़ेगा। उसको भी रियलाइज होना चाहिए, उसको रियलाइज होना चाहिए कि उसने मेरे साथ क्या किया। डैम इट, क्या क्या मेरे साथ, ऐसे बोल के ना उसको अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ जो नैना होती है ना उसका भी गुस्सा आ चुका होता है कि इतनी हिम्मत ना बाहर निकलो, बस तुमको ना मैं सबक सिखाती हूँ। रहना तो तुमको इसी घर में है ना, वो तो तुम मेरी वाइफ ना। चलो उतने देर में ना मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ, ऐसे बोल के नैना भी फ्रेश होने चली जाती है। और फ्रेश हो के ना दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं ना, दोनों ही अपने अपने गुस्से में ना बिना रास्ता देखे जा रहे होते हैं और एकदम से टकरा जाते हैं। नैना बोलती है वो द हेल, दिखाई नहीं देता तुमको? तो शिवानी बोलती कि दिखाई नहीं देता मुझे, तुमको तो दिखाई देता है ना, देख के चला करो। तो नैना बोलती कि तुम मेरा ना दिमाग खराब मत करो, तुम रूम में चलो, मुझे तुमको कुछ बताना है। तो शिवानी बोलती है कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे कॉफी पीनी है और मैं मम्मा के पास जा रही हूँ। तो नैना बोलती है तुम मेरी बात नहीं मानोगी? तो शिवानी बोलती है कि हाँ नहीं मानूंगी। तो नैना बोलती भूलो मत, तुम मेरी बीवी हो। तो शिवानी बोलती सो व्हाट? तो नैना बोलती कि मेरी बीवी हो तुम। तो शिवानी बोलती सो व्हाट? तो नैना बोलती मेरी बीवी हो। तो शिवानी बोलती कि तो नाचो, तुम्हारी बीवी हूँ तो नैना बोलती कि तुम इतना मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो? तो शिवानी बोलती क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है और तुम ये कैसा बिहेवियर है तुम्हारा? तुमको बात करनी नहीं आती तो मुझसे बात नहीं किया मत करो। तो नैना बोलती कि हाउ डेयर यू, तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकती हो? तो शिवानी बोलती है मुंह से बोल सकती हूँ। अब फटो, रास्ता छोड़ो मेरा, ऐसे बोल के ना वो नीचे जाने लगती है। नैना उसके पीछे पीछे जाती है, बोलती है शिवानी सुनो, मुझे बात करनी है, सुनो प्लीज। तो नैना बोलती शिवानी बिल्कुल नहीं सुनती और एकदम हंसते हुए ना नैना के मामा के पास चली जाती है, बोलती गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मम्मा। मम्मा कॉफी बन गई क्या? बहुत ज्यादा कॉफी की नीड है यार। ऐसे बोल के ना उनको हक कर लेती। तो उतने देर में ना जो शिवानी की मम्मा होती है 2 कप कॉफी लेके आती है, बोलती कि हाँ बच्चा बन गया, लो पी लो। और दोनों को ना साथ में देखे तो लोग खुश भी होते हैं कि चलो धीरे धीरे इन लोगों के बीच में सारी चीज़ सॉर्ट आउट हो रही होती है। पर नैना शिवानी को एकदम गुस्से में देख रही होती है, शिवानी ऐसे बिहेव कर रही होती है बाहर आके कि कुछ हुआ ही नहीं। एकदम हंस हंस के ना शिवानी की अपनी मम्मा से, नैना की मम्मा से, नैना के पापा से एकदम हंस हंस के बात कर रही होती है। और उसके बाद ना बोलती कि मम्मा एंड मम्मा चलिए ना, मैं मुझे आज खाना बनाना आप लोग सिखाइए। वैसे मैं थोड़ा बहुत खाना बना लेती हूँ, बट मुझे फिर से बनाना सीखना है ना मम्मा प्लीज। उसकी माँ बोलती तुम और खाना खुद से, तुमको तो 2-4 गालियाँ जब तक ना दी जाए तब तक तो तुम खाना नहीं बनाती थी ना। तो शिवानी बोलती ओहो मम्मा, तब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, अब मेरी शादी हो गई ना, अब मेरी सासू माँ का हेल्प करना मेरी ड्यूटी है ना। तो उसकी मामा बोलती कि हाँ हाँ बिल्कुल। तो नैना की मामा बोलती कि नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जाओ तुम रेस्ट करो। तो शिवानी बोलती नहीं नहीं नहीं, मुझे करना है। तो नैना बोलती जाओ थक गई हो, रेस्ट करो, चलो रूम में चलो। तो शिवानी बोलती अरे आप चाहिए ना, मुझे मुझे मम्मा के साथ काम करना है, मैं बाद में आती हूँ रूम में, आप जाओ। एकदम प्यार से नैना को बोलते, नैना एकदम शॉकिंग वाले निगाह से एकदम शिवानी को देखती रह जाती है। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, हालात बदल गया, भाई साहब क्या क्या मतलब। नैना आपके साथ इतना टशन दिखा रही होती है और घर वालों के सामने इतना प्यार। तो भाई नैना को समझ नहीं आता, वो एकदम जोड़ में आ जाती है और बोलती कि शिवानी थकी हो ना बच्चा,
चलो रेस्ट कर लो। तो शिवानी भी एकदम से मीठी शुगर बेबी जैसे बोलती कि बोलती बेबी आप जाओ, मैं आपके लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाऊंगी, इसलिए मुझे मम्मा से ना सीखना है। एकदम ऐसे बोल के ना आंख दिखाती कि तुम निकलो यहाँ से। तो उसने ना अपनी और ज्यादा बेइज्जती ना करते हुए अपनी जो बच्ची कुछ इज्जत होती है ना, उसको लेके वो रूम की तरफ जाती है। वो जा रही होती है, 2-4 सीढ़ी चढ़ती है और फिर नीचे आती है, बोलती है मम्मा वैसे मेरी भी शादी हो गई है ना। तो नैना की मम्मा बोलती है हाँ तुमको अभी याद आ रहा है तुम्हारी शादी हो गई है। तो नैना बोलती है फिर मुझे भी खाना बनाना सीखना चाहिए, चलिए मुझे भी सीखना है आप लोगों के साथ। और ये देख के ना शिवानी का दिमाग हिल जाता है। वो मतलब नैना बोलती है कि चलिए। तो उसकी मम्मा और शिवानी की मम्मा दोनों एकदम शौक। नैना वो बंदी है जो एक गिलास पानी उठा के ना पिए और वो खाना सीखने की बात कर रही है। ये देखिए ना उसकी मम्मा एकदम से नैना के पास आती है, उसके फेस को टच करती है, माथे को टच करती है। तो नैना बोलती क्या हुआ, क्यों ऐसे टच कर रही हो। तो उसकी मम्मा बोलती बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। तो नैना बोलती कि हाँ बिल्कुल ठीक है। तो बोलती कि तुम किचन के अंदर घुसोगी। तो नैना बोलती हाँ तो क्या हो गया। तो उसकी मम्मा बोलती तुम पक्का ठीक हो ना, डॉक्टर को बुलाओ, मैं अंदरूनी बीमारी वगैरह कुछ आ गई क्या तुमको। तो नैना बोलती नहीं मम्मा क्या हुआ है, खाना ही तो बनाने की बात बोल रही हो ना। तो उसकी मम्मा बोलती तुम खाना बना रही हो ना, मैं मुझे बुखार आ गया ये देख के। तो बोलती कि ओहो मोमो हर चीज में मेरी बेइज्जती करनी जरूरी होती है क्या। तो उसकी माँ बोलती है नहीं नहीं अच्छा है, अच्छा बदलाव है, होना चाहिए, लड़कियों को खाना बनाना आना चाहिए। तो बोलती कि नैना बोलती कि अच्छा लड़कियों को खाना बनाना आना चाहिए और ऐसे कहाँ लिखा है। तो बोलती कि तो शिवानी की मम्मा बात संभालती हुई बोलती कि बेटा हर किसी को खाना बनाना आना चाहिए, ताकि जब अकेले हो तो खुद का ख्याल खुद से रख लिया करो। तो शिवानी एकदम से ना स्माइल करके बोलती है वो कहाँ अकेले हैं, मम्मा मैं हूँ ना उनके साथ उनके ख्याल रखने के लिए, उनको खाना बनाने की क्या जरूरत है, आप जाओ आप रेस्ट कर लो। ऐसे बोल के ना नैना को भगाने की कोशिश कर रही होती है। तो नैना बोलती है अरे नहीं 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 नहीं, हाँ आप रहोगी ना तो मुझे भी तो आपका ख्याल रखना आना चाहिए है ना मम्मा, इसलिए मुझे खाना बनाना सीखना है। ऐसे बोल के ना उसकी मम्मा का हाथ पकड़ के किचन के अंदर ले जाती है और उसकी मम्मा और शिवानी की मम्मा दोनों एकदम शॉकिंग वाले नजरों से नैना को देखते रह जाते हैं। और नैना जैसे भैंस के आगे बीन बजाना होता है ना नैना के सामने, वैसे किचन उसको कुछ समझ ही नहीं आता, उसको तो हल्दी का कलर तक नहीं पता होता कि कैसा होता है। वो एकदम से किचन में एंट्री करती है तो शिवानी का दिमाग एकदम खराब हो रहा होता है, बहुत ज्यादा खराब हो रहा होता है। तो बोलती है मम्मा आप सही बोल रहे थे, आप नैना को खाना बनाना सिखाइए, मैं रूम में जाकर रेस्ट कर रही हूँ। तो नैना बोलती है अरे मैं तो नैना शिवानी बोलती कि अरे बेबी आप मेरे लिए खाना बनाना सीख रही थी ना, तो आप सीखो सीखो, मैं हाँ आपके हाथ से खाना खाऊंगी। मम्मा मेरी वाइफी को अच्छे से सिखाना हाँ, ऐसे बोल के ना अपनी मम्मा को एकदम टाइट हग करती है और नैना को घूरते हुए वहां से चली जाती है। और नैना बेचारी ना चाहते हुए भी किचन में एकदम फंस जाती है। उसकी मम्मा बोलती तो बेटा कहाँ से स्टार्ट करें। तो नैना बोलती कि स्टार्ट करना है आज हम आज आज कल से स्टार्ट करें मम्मा। तो उसकी माँ बोलती नहीं नहीं शिवानी ने बोला है तुम्हारे हाथों से खाना खाना है। चलो मैं तो तुमको मेरी बेटी का आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी बेटी मिल गई और मैं उसको खाना बनाना सिखाऊंगी, चलो चलो ऐसे बोल के ना उसको खाना बनाने दोनों माएँ खींचते हुए ले जाती है। और यहाँ पे नैना को तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है खाना बनाना, फिर भी वो बनाने की कोशिश कर रही होती है। बट इसको ना नमक का पता होता है ना किसी का पता होता है, वो खाना क्या बनाए पूरा किचन तहस नहस कर लेती है। तो ये देखिए दोनों मम्माएँ बोलती है कि बेटा बेटा आप सच में आप जाओ, हम खाना बना लेंगे। उतने दिन में ना मतलब नेहा का दिमाग खराब हो चुका होता है एकदम से। वो एकदम से वो खुद को झाड़ती है, उसकी बॉडी में हल्दी आटा मिर्ची सब कुछ मिक्स हो चुका होता है। नेहा को एकदम अजीब लग रहा होता है, बोलती है शी लोग कैसे खाना बनाते हैं यार, इस लड़की के चक्कर में मैं खाना बनाने आई और ये लड़की भाग गई। ये समझती क्या है, इसको ना मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसे बोल के ना उसके रूम की तरफ जाती है, नॉक नॉक करती है, बट शिवानी स्टिल दरवाजा नहीं खोलती। बोलती कि शिवानी तुम मेरे साथ ऐसे कर कैसे सकती हो, तुम दरवाजा खोलो। तो शिवानी बिल्कुल नहीं खोलती। तो नैना बोलती तुम्हारे चक्कर में मेरी क्या हालत हो गई है, तुमको तो मैं जान से मार दूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुमको, तुम बस एक बार दरवाजा खोलो। ऐसे बोल के ना फिर से धम धम मारते। तो शिवानी को बहुत गुस्सा आता है, शिवानी एकदम धड़ाम से खुलते बोलती बोलो क्या प्रॉब्लम है। तो नैना बोलती क्या प्रॉब्लम है, तुम किचन से क्यों आ गई। हाँ तो नैना की बात सुन के शिवानी बोलती क्योंकि मुझे रेस्ट करनी थी इसलिए मैं आ गई। और छी यू ये क्या हाल बना रखा है अपना, कितनी गंदी लग रही है, बहुत सारी है तुमसे, हटो मुझसे दूर। तो नैना बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे वैसे बोलने की। शिवानी बोलती कि तुम छी छी हटो, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं दिख रही है। ऐसे बोल के ना वो दरवाजा उसके मुंह पे धड़ाम से मारती और अंदर घुस जाते। तो नैना बोलती हाँ मुझे इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं इतनी गंदी दिख रही हूँ। कैसे बोल के खुद के देखती है ना तो खुद का बॉडी एकदम पाउडर पाउडर एकदम गंदा दिख रहा होता है। नैना बोलती है ये हो क्या, सच में सही बोल रही थी, आई थिंक मुझे शावर लेना चाहिए, कितनी बार शावर लूँ भगवान, ऐसे बोल के
वो फिर से शावर लेने चली जाती है, तो फिर जैसे शावर लेके आती है ना शिवानी के रूम में, शिवानी दरवाज़ा खो मतलब क्या खोले, वो तो पहले ही डाइनिंग टेबल पे बैठ के ना मज़े से खाना खा रही होती है, और नैना ऊपर से ये देख के ना उसका दिमाग खराब हो जाता है कि मेरा वेट तक नहीं की, रोज़ जबकि वेट करती है मेरा। वो भी डाइनिंग टेबल पे आ जाती है और शिवानी के बाजू में बैठ जाती है और बोलती है कि तुमने मेरा वेट क्यों 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 नहीं किया? तो शिवानी बोलती है क्यों करूँ मैं तुम्हारा वेट? तो नैना बोलती है रोज़ करती हूँ ना, आज नहीं कर सकती थी। तो नैना शिवानी बोलती है कि वो दिन ना ये अब ना तो मेरी कोई नहीं लगती हो। तो नैना बोलती है तो फिर ये प्रिटेंड क्यों कर रही हो? तो शिवानी बोलती है तो ना करो, 1 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट है ना। 6 महीने बस और प्रिटेंड करना है, उसके बाद मैं इस घर से छू। तो नैना बोलती वो तो ऐसे बोली ही होती कि उसकी मम्मा ना आके उसके प्लेट पे खाना देती और बोलती और कुछ चाहिए बेटा? तो अपने मम्मा को देख के बोलती कि नहीं 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 मम्मा, कुछ कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे बोल के वो खाना खाने लगती है और शिवानी को देख रही होती, शिवानी एकदम मजे से खाना खा रही होती है और नैना की तरफ देख ही नहीं रही होती। और उसका ना देखना, उसका इग्नोर करना नैना को एकदम बहुत उसके हार्ट में ना पेन टाइप हो रहा होता है, उसको बहुत फील हो रहा होता है दर्द, बट उसको समझ नहीं आ रहा होता क्या। वो उसके मुंह पे ना निवाला भी नहीं जा रहा होता है। उसकी मम्मा बोलती कि क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो? तो नैना बोलती आई डोंट थिंक सो मम्मा, मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा है हार्ट में, मुझे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए आई थिंक। ऐसे बोल के ना वो ऐसे अपने हार्ट को ऐसे मतलब थोड़ा सा रब करने की कोशिश करती है, तो शिवानी उसकी तरफ देखती है बट फिर भी मुंह मोड़ देती है और बोलती सब दिखा हुआ है, सब नाटक है। जैसे प्यार का नाटक वैसे दर्द का नाटक। ऐसे बोल के ना वो खाना खा के मुंह पोंछ के वहां से चली जाती है उठ के, और नैना उसके पीछे पीछे जाने लगती है। शिवानी फिर से अपने ना दरवाजा एकदम डोर का ना बंद कर देती है और सो जाती है, मतलब अंदर चली जाती है। इधर नैना फिर से दरवाजा मारने की कोशिश करती है बट शिवानी दरवाजा नहीं खोलती है। तो नैना अपने रूम में जाती है, बोलती है इसको क्या लगता है, हाँ ये मुझे इग्नोर करेगी, अब से ना मैं इससे बात नहीं करूंगी, बिल्कुल बात नहीं करूंगी, ऐसे बोल के हो जाती है। अपने तो रूम का दरवाज़ा भी धड़ाम से मारती है, जाती है बेड में गिर जाती है और सोने की कोशिश करती है। बट वो जैसे बेड में भी जाती है ना, उसको शिवानी की बॉडी की वो महक उस बेड से आने लगती है और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो शिवानी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है, वो इधर-उधर करवटें बदलती है बट स्टिल वो सो ही नहीं पा रही होती है। तकिया को भी वो हक करके सोती है, बट जो सुकून शिवानी को हक करके उसको सोने से मिलता था ना, वो सुकून बिल्कुल ही नहीं मिलता। नैना एकदम पागल हो जाती है, बोलती है कि हाँ ये मुझे क्या हो रहा है, हाँ क्यों 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 उसे क्यों फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? नैना तू पागल हो जाएगी ऐसे, कंट्रोल कंट्रोल योरसेल्फ। तू ये नहीं है, तुझे ये नहीं करना है, ऐसे बोल के ना हाँ करके ना रूम में से टहलने लगती है बट स्टिल उसका मन भी नहीं लग रहा होता। टहलती है ना तो शिवानी का वो बच्चों की तरह जिद करना, उसका और बैग से उसको किस करना, सारी बातें याद आ रही होती है और नैना ना चाहते हुए भी उसके आंखों से ना आंसू आ रही होती। तो उतने देर में ना निधि का फ़ोन आता है नैना के फ़ोन पे, तो नैना देखी एकदम दिमाग ख़राब हो चुका होता है उसका, निधि का कॉल एकदम से कॉल उठाते बोलती कि हेलो क्या हुआ बोलो। तो निधि बोलती तुमने आज सही नहीं किया। तो नैना बोलती क्या सही नहीं किया? तो बोलती कि तुमको क्या लगता है तुम मेरी शिवानी को मुझसे दूर ले जाओगी? तो नैना बोलती व्हाट डू यू मीन बाय मेरी शिवानी, मेरी बीवी है, ढंग से लो उसका नाम। तो निधि बोलती कितने दिनों के लिए? हाँ ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, मेरी होगी तो उससे दूरी बनाए रखो और उससे अपना बिहेवियर अच्छे करो, मुझे पसंद नहीं है मेरी बंदी को कोई हार्शली टच भी करे, समझी? तो नैना का ये सुन के ना इतना दिमाग खराब हो जाता है ना, वो फोन एकदम से पटक देती है नीचे और एकदम बाहर चली जाती है। मतलब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है निधि के ऊपर कि वो मेरी बंदी को ऐसे कैसे बोल सकती है, और बाहर चली जाती है लॉन एरिया में। और जैसे वो जाती है ना, देखती है कि शिवानी बाहर लॉन में बैठे ना चांद को ऐसे ताक रही होती है। और यहाँ पे मैं ये बता दूं कि शिवानी की हाल भी नैना के जैसे ही हो रहा था, उसको नींद ही नहीं आ रही होती है नैना के बिना, नैना को हक किए बिना। तो वो बाहर आके बैठी होती है और बस उस हवा को महसूस कर रही होती है, उसकी आंखों से आंसू बह रही होती है। तो नैना जैसे देखती है ना कि शिवानी वहाँ पे बैठी है, वो धीरे धीरे उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता है। वो धीरे धीरे शिवानी के पास जाती है और बैठ जाती है। शिवानी की आंखों में आंसू होता है, नैना चुपके से देखती है। उसकी आंखों में आंसू देखे ना उसके दिल में फिर से बहुत ज्यादा दर्द उठता है। और नैन शिवानी की तरफ देखती है, बोलती है कि हे तुम रो रही हो? तो शिवानी को अचानक से होश आता है कि उसके बाजू में कोई बैठा है। बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो नैना बोलती है कि नहीं दस तुमको ऐसे बैठे हुए देखा तो मैं आ गई, ऐसे बोल के ना उसका हाथ अपने हाथ में लेने लगती है। तो शिवानी उसको एकदम बहुत प्यार से देखती है और एकदम हीठा कर लेती है। शिवानी के दिल में ना बहुत इमोशन होते हैं नैना को लेके। वो पूछना चाहती है कि क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा, मैं तो तुमसे इतना प्यार करती थी। और ये सारी चीजें ना वो संभाल नहीं पाती है और नैना को एकदम से हक कर लेती है। और बहुत टाइम तक ऐसे रखे ना, बस बहुत गहरी गहरी सांसें ले रही होती है, खुद की जज्बात को कंट्रोल कर रही होती है।
उसकी आँखों में आँसू होते, बेइंतहा आँसू जो बहे जा रहे होते हैं। और शिवानी की इतनी आँसू देख के ना नैना की आँखों से भी बहुत आँसू बहते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बस हग करके थोड़ी देर रखते हैं और शिवानी नैना को तुरंत से छोड़ती है और वहाँ से चली जाती है। और नैना में इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो शिवानी को रोक पाए। बस वो उसको जाता हुआ देखती है और उसको बहुत अंदर से फील होता है, उसकी वो आंसू भरी आंखें नैना से बर्दाश्त नहीं होता है। वो उसको समझ तो नहीं आता बट वो फूट फूट के वहाँ पे बहुत रोती है, बहुत रोती है और फिर पूछते पूछते मैं रो क्यों रही हूँ। आंसू उसके आंखों में है ना, तो उसके आंखों में आंसू देख के मुझे क्यों फर्क पड़ता है। क्या मैं उससे प्यार करती हूँ? क्या ऐसा होता है प्यार? अगर ये प्यार है तो मुझे प्यार नहीं करना। बहुत पेन हो रहा है यार, मुझे बहुत ज्यादा पेन। ऐसे बोल के ना वो रूम के अंदर जाती ही नहीं, बाहर का पूरी रात वो सोचती रहती है कि वो क्या शिवानी से प्यार करती है या नहीं करती, क्या सीन है, क्या है। ऐसे बोल के ना एकदम सुबह वो पूरी रात जगती है, सुबह अपने रूम में जाती है, फ्रेश होके आती है और उसकी आंखें ना एकदम सूजी होती है पूरी रात रोने की वजह से। और शिवानी की भी आंखें हल्की हल्की सूजी होती है। ये दोनों बैठते हैं तो उसकी मम्मा जैसे ही बात करते हैं ना, दोनों ही बहुत प्यार से बात करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और ऑफिस के लिए साथ में निकल जाते हैं। बट यहाँ पे नैना फिर से शिवानी अपनी गाड़ी लेके पहले ही चली जा रही होती है, तभी नैना एकदम भागती हुई आती है और बोलती, रुको 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 रुको, मेरा गाड़ी खराब हो गया है। तो शिवानी बोलती तो ऑटो से आ, तो नैना बोलती यार मैंने इतना टाइम तुमको लिफ्ट दिया, तुम मुझे एक दिन लिफ्ट नहीं दे सकती क्या। तो शिवानी बोलती ओके बैठो। तो नैना फ्रंट सीट में बैठने की कोशिश करती है, तो शिवानी बोलती बैक सीट में बैठो। तो नैना बोलती कि क्यों, तुम मेरे ड्राइवर हो क्या। तो शिवानी बोलती कि हाँ मैं तुम्हारी ड्राइवर हूँ, बैठो तुम बैक सीट में, नहीं तो मैं तुमको लिफ्ट नहीं दूंगी। तो नैना बोलती अजीब लड़की है यार, क्या करूँ मैं उसका, और मैं भी क्यों इसके पीछे बेवकूफ जैसे आई, मेरी मेरी गाड़ी तो ठीक थी। छोड़ो बैठ जाती हूँ, ऐसे बोल के ना बैठ जाती है। और शिवानी गाड़ी चलाती रहती है, तो नैना बोलती है कि वैसे अच्छी लग रही हो तुम। तो शिवानी कुछ भी नहीं बोलती, तो नैना बोलती कि हेलो तुमसे बोल रही हूँ। शिवानी फिर भी कुछ नहीं बोलती। नैना बोलती तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार, तुमसे बात कर रही हो ना, बात नहीं कर सकते मुझसे। तो शिवानी फिर से उसको इग्नोर कर देती है और ये चीज़ बहुत हर्ट हो रही होती है। तो नैना एकदम से उठ के जाती है और फ्रंट सीट में बैठती है। तो शिवानी एकदम से गाड़ी रोक देती है, तो नैना बोलती क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी। शिवानी बोलती उतरो मेरे गाड़ी से। तो नैना बोलती सॉरी सॉरी यार, मुझे ऐसे नहीं उतार सकते तुम। तो शिवानी बोलती उतरो मेरी गाड़ी से, तुम्हारी गाड़ी नहीं है ये मेरी गाड़ी है। तो नैना बोलती बट खरीदी तो मैंने है ना। तो शिवानी बोलती कि ठीक है मैं उतर जाती हूँ। फिर तो नैना बोलती अरे नहीं 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 बाबा, मैं उतरती हूँ, मैं उतरती हूँ, मैं उतरती हूँ, ऐसे बोल के वो गाड़ी से उतरती है। तो शिवानी एकदम से गाड़ी ना उसके पास से लेके जाती है और नैना को मतलब बहुत गुस्सा आता है कि ये ऐसे कैसे कर सकती है। नैना बीच रास्ते पे ऑटो रुकने की कोशिश करती है, बट उसने कभी लाइफ में ऑटो में या किसी चीज़ में ट्रैवल की ही नहीं होती है। उसको बहुत दिक्कत होती है, पूरे पसीना पसीना होके ना ऑफिस पहुंचती है और शिवानी पहले से ही जाके ना केबिन में बैठी हुई होती है। वो एकदम से ऑफिस जाती है, शिवानी के केबिन में जाती है और उसको घूर के देखती है। शिवानी उसको इग्नोर कर देती है, तो नैना बोलती क्या, मेरी तरफ देखो। तो शिवानी उसको सुनती ही नहीं कि वो सामने खड़ी ही नहीं है, ऐसे बिहेव करती है। तो नैना एकदम से उसके पास जाती है और उसका जो होता है ना ब्लेजर, उसको एकदम से ना अपने बॉडी से ना ऐसे जो पसीना वसीना होता है ना उसको साफ करने की कोशिश करती है, अपना फेस साफ करने की कोशिश करती है उसके शर्ट से। तो शिवानी बोलती है ये क्या कर रही हो। हाँ, तो नैना बोलती है कि वही जो तुम देख रही हो। तो शिवानी बोलती है हटो मुझसे दूर। तो नैना बोलती है नहीं हटूंगी, क्या करोगे, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे बीच रास्ते छोड़ के आने की। तो शिवानी बोलती है तुम मुझे जिंदगी के रास्ते में बीच रास्ते छोड़ दी, मैं तो तुमको रास्ते पे छोड़ी हूँ, तुमको मेरा पेन नहीं पता होगा। तो नैना बोलती इनफ इज इनफ, मैंने तुमको कोई नहीं छोड़ा है। तो शिवानी बोलती चीट तो किया ना मुझे। तो नैना बोलती वो बस एक गलत फहमी थी, सिचुएशन था, निधि का फैला हुआ प्लान था। तो शिवानी बोलती तुम उसके साथ नहीं थी उस दिन उस होटल में, क्या करने गई थी तुम, हाँ। तो नैना बोलती वो बस मेरी गलती थी, बस अट्रैक्शन था और कुछ नहीं था। तो शिवानी बोलती कि हटो हटो मुझसे, मैंने बोला ना हटो। नैना बोलती नहीं हटूंगी, क्या करोगी, हाँ क्या करोगी। तो शिवानी एकदम से उसको धक्का देती है और खींच के एक थप्पड़ लगा देती है। और नैना के ऊपर उसके मम्मी पापा ने भी कभी हाथ नहीं उठाया होता है और पहली बारी शिवानी ने हाथ उठाती है। नैना एकदम शॉक होकर शिवानी को देखने लगती है। वो एक वर्ड नहीं बोलती, वो वहाँ से उठ के ना अपने रूम में चली जाती है। शिवानी को बहुत बुरा लगता है, वो अपने हाथ को देखती है और ना वो जो टेबल होता है ना जोर जोर से वहाँ पे मारने लगती है, बोलती है कि क्यों, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे थप्पड़ नहीं लगाना चाहिए था, बट मैं क्या करती हूँ। शिवानी तो इतनी गलत कैसे हो सकती है। ठीक है, खाने देनी चाहिए थे, हाथ हाथ कैसे उठा दिया मैंने यार, मैंने मुझे 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 सॉरी बोलना चाहिए। हाँ, मुझे गलती मेरी है, तो इस बात के लिए मुझे सॉरी बोलना चाहिए, हाँ, मुझे सॉरी बोलना चाहिए। ऐसे बोल के ना वो नैना के केबिन में जाती है, देखती है नैना काम कर रही है, एकदम
उसका फेस अलग ही होता है। वो काम कर रही है और शिवानी हो जाती है और बोलती है कि आई एम सॉरी, बट नैना उसको इससे इग्नोर करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वो सामने है ही नहीं सेम चीज़। तो शिवानी बोलती है मैंने बोला आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, पर नैना देखती ही नहीं। तो शिवानी को ना बहुत गुस्सा आता है कि इतना कुछ होने के बाद गुस्सा मुझे दिलवाया, तो थप्पड़ लगाना तो लाज़मी था ना। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलती कि ठीक है, नहीं सुनना है ना, बाहर में जाओ, मुझे कुछ सॉरी बोलना ही नहीं है। गलती होगी जो मैं यहाँ पे आई थी, ऐसे बोल के ना वो अपने केबिन से जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करी थी है ना, तो निधि फिर से टपक पड़ती है उनके ऑफ़िस में। और जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करती है ना, एकदम से टकरा जाती है नैना के केबिन से। तो निधि बोलती, हे शिवानी संभाल के, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। यार तुम लोग कल आके ये फाइल छोड़ दिया, मैंने सोचा था पहले असिस्टेंट से भेज दूँ, बट मुझे तुम्हारी क्यूट सी शक्ल याद आई तो यार मैं तुमसे मिलने चली। और देखो किस्मत भी, देखो हम दोनों नैना के केबिन में मिल गए है ना। सो यू आर सो स्वीट, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, ऐसे बोल के ना उसके फेस पे से टच करती है। तो शिवानी का ना दिमाग माथा पहले से खराब होता है। वो एकदम से निधि को देखती है और बोलती है मैं किसी का बच्चा नहीं हूँ, तुम फाइल लौटाने आई हो ना, फाइल लौटाओ निकलो। ऐसे बोल के हटो मुझे जाना है अपने केबिन में, बोल के ना ऐसे जाने की कोशिश करती है। और नैना ये सारी चीज़ें पीछे से देखे ना उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और उतनी देर में ना वो भी शिवानी के पीछे आके खड़ी हो जाती है। तो उस निधि के हाथों से ना वो फाइल ले लेती है। तो निधि बोलती है कि यार मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, सोचा तुम लोग के साथ करूँ। तो शिवानी बोलती कि ओके कैफेटेरिया में चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। तो नैना बोलती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने क्लाइंट को रोज़ ब्रेकफास्ट सर्व करने का कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन नहीं किए। तो शिवानी बोलती है कि मेहमान भगवान होते हैं और निधि हमारी मेहमान है, तो हमें उसकी खातिरदारी करनी चाहिए। चलिए मिस निधि, चलिए। ऐसे बोल के उसको गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है निधि के ऊपर कि हटो सर को। पर नैना को उसको भगाता हुआ देखे ना शिवानी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है कि नैना से बदला लेने के लिए वो निधि को बोलती है चलिए ब्रेकफास्ट पे चलते, तो नैना भी उनके साथ साथ जा रही होती है। तो निधि तो एकदम बहुत खुश होकर ना बहुत ऐसे शिवानी को देखती है और उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है। बोलती है यार तुम्हारा स्कूलिंग कहाँ से हुआ, आई नो तुम बहुत कीड़े हो, और तुम इस कंपनी में कैसे घुस गई, ओह वो भी इतने खड़ूस बॉस के साथ। हाँ, और वैसे तुम्हारी शादी कैसे हुई यार, लव स्टोरी तो बताओ। तो नैना बोलती है हमारी लव स्टोरी, हम बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो निधि बोलती कि हेलो तुमसे किसी ने पूछा, तुम तो झूठी बोलोगी, मुझे तो शिवानी के मुंह से सुनना है, बोलो ना बच्चा, ऐसे बोल के ना उसका हाथ पकड़ लेती है। तो शिवानी का मन करता है उसका हाथ झटके और उसको भी एक थप्पड़ लगा दे। और जैसे सामने निधि नैना को देखती है ना, वो गुस्सा पी जाती है और बस शिवानी अपना हाथ छुड़ाती है और बोलती कि आई थिंक हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए। तो नैना को इतना गुस्सा आ रहा होता है ना, जो निधि शिवानी के टेबल के पास बैठी होती है ना, नैना वहाँ पे जाके अपना टेबल रख देती है। तो निधि को फिर से नैना के ऊपर ना बहुत गुस्सा आता है, बट नैना एकदम घूर के देखती है। तो शिवानी वहाँ पे बैठती है और ब्रेकफास्ट मंगाती है निधि के लिए। तो निधि बोलती है बस मेरे लिए यार, मैं अकेले थोड़ी ना खाऊंगी। तो शिवानी बोलती है सॉरी मिस निधि, हम मैंने ना अभी जस्ट ही ब्रेकफास्ट करके आया, तो सॉरी आई कांट। तो निधि बोलती है कि यार मेरे से तो एक बाइट आपको खानी पड़ेगी ना, हाँ। तो ऐसे बोल के ना अपना सैंडविच का एक बाइट शिवानी की तरफ बढ़ाती है और शिवानी मना नहीं कर पाती, यार कैसे मना करे। तो एक बाइट वहां से ले लेती है। तो जिस जगह से ना निधि शिवानी खाई होती है ना, उस जगह को नैना निधि बाइट करके खाने लगती है। और ये चीज ऐसे ही नैना देखती है ना, उसकी आंखों से एकदम गुस्सा ज्वालामुखी बन के एकदम बाहर आता है और वो शिवानी का हाथ एकदम कस के पकड़ लेती है और वहां पे बैठी रहती है। तो निधि ना फिर से फ्लर्ट करने लगती है उसके साथ। तो नैना एकदम से नैना का हाथ शिवानी का हाथ पकड़ते हुए बोलती कि शिवानी हमको ना जाना चाहिए, मुझे और एक मीटिंग है और तुम तो मेरी असिस्टेंट हो ना, तुमको मेरे साथ ही जाना पड़ेगा। तो शिवानी बोलती है पर मिश निधि का, तो बोलती है मिस निधि को मेरी असिस्टेंट संभाल लेगी, तुम मेरे साथ चलो। ऐसे बोल के ना उसका हाथ पकड़ती है और वहाँ से खींचते हुए उसको लेके चली जाती है। और निधि का दिमाग फिर से खराब हो जाता है। वो सैंडविच वहाँ पे रखे ना, वो बोलती अरे अरे मैं तो भूल गई थी, मुझे भी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे भी साथ चल ले लो, मेरी बाइक खराब हो गई आज, तो मैं मेरे को लिफ्ट दे रही थी। तो नैना बोलती इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन हो, तुमको लिफ्ट की क्या ज़रूरत है, तुम ऐसे ही चली जाओ। तो शिवानी बोलती कि अरे मिस नैना क्या बोल रही हूँ, लिफ्ट दे देते हैं उनको, हमारी क्लाइंट है वो। तो नैना बोलती है क्लाइंट है ना, हम उससे लिफ्ट देने का एग्रीमेंट कुछ नहीं किए थे, तो तुमको इतना उसके लिए अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो निधि को बहुत गुस्सा आता है, पर शिवानी को बोलती है शिवानी प्लीज़ मुझे दे दो ना लिफ्ट, प्लीज़ आधे रास्ते तक मेरा कार आधा ही होगा। तो शिवानी बोलती है ओके मिस निधि आप बैठ जाइए, ऐसे बोल के वो कार का डोर ओपन करती है। तो फ्रंट रो जैसे ओपन करती है ना, नैना जाके वहाँ पे बैठ जाती है। तो शिवानी क्या ही बोले, निधि के सामने थोड़ी ना वो सीन करेगी। तो वो दूसरे जहाँ पे ड्राइविंग सीट होता है ना, वहाँ पे वो बैठ जाती है। तो निधि बैक सीट में बैठ के ना नैना के ऊपर उसको बहुत गुस्सा आता है, बट वो क्या कर सकती है। तो जैसे ही कार ड्राइव होती है ना, नैना
शिवानी का ना एक हाथ पकड़ लेती है जो कि वो इंडिकेटर में होता है। तो वो जो क्या होता है क्लचर क्या तो बोलते हैं यार, मैं भूल गई। वहाँ पे जो होता है वो हाथ, जैसे हाथ रखे होते हैं ना, नैना उसका हाथ वहाँ पे पकड़ लेती है। और निधि को देखिए एकदम ये बहुत ज्यादा ना गुस्सा आता है, तो निधि ना एक से आगे बोलती बोलती यार रेडियो या सॉन्ग कुछ प्ले करो ना, ऐसे आगे बढ़ती है। तो नैना ये देखी ना उसका दिमाग और खराब होता है, बोलती कि तुम पीछे बैठ के भी ये चीज बोल सकती थी ना, आगे आने की क्या जरूरत थी। तो निधि बोलती चिल यार, इतना क्यों हम रूड बिहेव कर रही हो मिस नैना, आप भूल रही हो मैं आपकी क्लाइंट हूँ, तो आप मेरे साथ ऐसे रूड बिहेव नहीं कर सकती। तो नैना बोलती कि मैं कुछ भी बिहेव कर सकती हूँ, ये मेरी कार है और हम ऑफिस के अंदर नहीं है। तो शिवानी बोलती कि तुम ढंग से नहीं बैठ सकती, अपनी जुबान से अच्छी बातें नहीं बोल सकती, सॉरी मिस निधि, आपका स्टॉपेज आ गया, आप उतर सकती हो प्लीज। ऐसे बोल के वो गाड़ी रोक देती है। और निधि को समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी स्टॉपेज कैसे आ गई भाई उसकी, उसका ऑफिस कैसे आ गया। तो निधि को ना चाहते हुए ना उतरना पड़ता है। तो जैसे ही निधि चली जाती है ना, नैना बोलती स्टॉप कार। तो शिवानी बोलती है कि तुम उतर जाओ, मुझे अकेले जाना है। तो नैना बोलती कि स्टॉप द कार, आई सेड स्टॉप द कार। तो शिवानी बिल्कुल नहीं सुनती और आगे आगे कार बढ़ा के लेके जा रही होती है। तो ना शिवानी के ऊपर एकदम से ना नैना आ जाती है और कार का ब्रेक ना एकदम धड़ाम से लगा देती है। तो जैसे ही इन दोनों का कार का ब्रेक लगता है ना, जो शिवानी होती है ना वो एकदम थोड़ा सा आगे आ जाती है और नैना तो उसके ऊपर आई होती है, तो नैना एकदम से पीछे हो जाती है। और इन दोनों की ना लिप्स एक दूसरे के साथ टच हो जाती है। और नैना को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो शिवानी को एकदम हॉर्शली पकड़ती है और उसके लिप्स को ना एकदम बाइट करने लगती है और किस कर रही होती है, एकदम पागलों जैसे किस कर रही होती है। शुरू में ना शिवानी को उसको रोकने की कोशिश करती है, बट उसको भी ये वो मिस कर रही होती है यार नैना की उस टच को। तो वो भी नहीं रोकती, वो भी उसको पकड़ के ना एकदम दोनों एक दूसरे को ना पागल जैसे किस कर रहे होते, एकदम फाइट कर रहे होते दोनों एक दूसरे के लिप्स को। नैना भी उसको किस करते 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 ना उसका सारा गुस्सा निकल जाता है शिवानी के ऊपर। और दोनों ही गहरी गहरी सांसें लेते हैं और नैना अपनी सीट पे आ जाती है। तो शिवानी बोलती है कि ये क्या था। नैना बोलती है आई एम सॉरी। तो शिवानी बोलती है कि सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाता है क्या। तो नैना बोलती है कि तुम मुझे गुस्सा दिलाई इसलिए मैंने किया। तो शिवानी बोलती है गुस्सा दिलाओगे तो मेरे साथ कुछ भी कर लोगी क्या। तो नैना बोलती है हाँ कुछ भी करूंगी, तुम पे हक सिर्फ मेरा है, तुम्हारी हिम्मत कैसी है उसका झूठा खाने की। तो शिवानी बोलती है मैंने किसी का झूठा नहीं खाया। तो नैना बोलती है वो तो तुम्हारा झूठा खाई ना। तो शिवानी बोलती है वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो नैना बोलती है उसको लिफ्ट देने की क्या जरूरत थी। तो शिवानी बोलती है तुम्हारी क्लाइंट है, नहीं देती दिल चला जाता तुम मेरे ऊपर ही चिल्लाती। तो नैना बोलती थी मैं तो नहीं दे रही थी ना उसको लिफ्ट। तो शिवानी बोलती है मुझे बहस नहीं करनी है, चलो तुम्हारी कोई मीटिंग थी ना, कहाँ जाना है बोलो। तो नैना बोलती कोई मीटिंग नहीं थी, ऑफिस चलो वापस। तो शिवानी बोलती है तो फिर बाहर क्यों आया। तो नैना बोलती मेरी मर्जी, मुझे बाहर घूमना था इसलिए मैं बाहर आई। ऐसे बोल के ना चुपचाप से बैठ जाती है और म्यूजिक ऑन कर देती है, हाई म्यूजिक। तो शिवानी को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बट नैना को ना उसका गुस्सा एकदम शांत हो चुका होता है। बट वो शिवानी के सामने कमजोर तो नहीं पड़ सकती, उसने थप्पड़ मारा था इसी ने भाई उसको जबरदस्ती से किस किया है। तो वो एकदम बाहर देखने लगती है और शिवानी को भी तो बहुत गुस्सा आता है ना, वो कार ड्राइव कर रही होती है और नैना की तरफ एक बार भी नहीं दिख रही होती। तो नैना एकदम चुप चुप के शिवानी को देख रही होती है और बोलती कि मुझे क्या हो रहा है यार, मैं इस लड़की के सामने इतना क्यों पिघल रही हूँ, ये गुस्सा होती तो मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है। और वो निधि मेरी बीवी मिली थी यार, पूरी दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़की है, मेरी बीवी के पीछे क्यों पड़ना है इस निधि को। नहीं नहीं, शिवानी शिवानी सिर्फ मेरी है, वो सिर्फ मेरी है, वो मुझसे प्यार करती है, वो किसी और से प्यार नहीं करती, इसलिए तो वो निधि को भी अपना क्लोज नहीं आने दे रही थी और मुझे इतना क्लोज आने देती है। यस शी लव मी, बट क्या आई ऑल्सो। नहीं 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 ना, तुझे तुझे प्यार हो ही नहीं सकता, तुझे तो बस अट्रैक्शन है ना तू गर्ल्स। नहीं यार ये प्यार व्यार जैसा कुछ नहीं होता। नैना ना खुद को समझा रही होती बट उसका दिल बोल रहा होता है कहीं ना कहीं कि उसको शिवानी से प्यार हो गया है। और नैना गाड़ी एकदम से रुक जाती है और शिवानी कार से निकल कर ना चली जाती है। तो नैना बोलती है हे वेट, मुझे ऐसे बीच रास्ते में फिर से छोड़ के जा रही हो क्या। और शिवानी एकदम से गाड़ी का डोर ओपन करती है और उसको एकदम ग्लुक देखती है और बोलती है कि नींद से उठो ऑफिस आ गया चलो। ऐसे बोल के ना वहाँ वहाँ से चली जाती है और अपने कैबिन की तरफ चली जाती है। और नैना उसका ये गुस्सा देखे ना कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। उसको हंसी आती है पहली बार, स्माइल आती है, एक प्यारी सी स्माइल आती है कि शिवानी का गुस्सा देखे। तो एकदम से ना वो शिवानी के पीछे पीछे जाने लगती है और उसको शिवानी के ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा होता है। शिवानी जैसे ही अपने केबिन के अंदर जाती है ना, नैना भी उसके पीछे पीछे उसके केबिन की तरफ जाती है और उसको पीछे से एकदम हक कर लेती है। तो शिवानी बोलती है कि क्या था हाँ, हटो, ऐसे बोल के ना उसको हटाने की कोशिश करती है। तो नैना ना एकदम से प्यार से ना उसके नेक पे ना अपने लिप्स रख लेती है। शिवानी एकदम से स्टैचू बन जाती है, एकदम चुप हो जाती है। नैना धीरे से उसको किस करती है, उसके तरफ उसकी आंखों में देखने लगती है बहुत प्यार से।
तो जैसे प्यार से देख रही होती ना, तो शिवानी के वो सारी चीज़ कि बच्चा कहाँ हो, मैं बस घर पे, वो सारी चीज़ याद आती है। और शिवानी को एकदम से गुस्सा आता है और वो नैना को धक्का दे देती है और बोलती है कि मेरे क्लोज आने की कोशिश भी मत करना, तुम्हारा और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, समझी। नैना बोलती है, क्या है यार, तुमको किसने हक दिया मुझसे दूर होने का, हाँ? तुम भूल रही हो तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। नैना बोलती है, डोंट यू डेयर टू टच मी, बीवी हो, गुलाम नहीं हो तुम्हारी, समझी, मुझसे दूर रहो। ऐसे बोल के उसको एकदम से ना केबिन से बाहर निकाल देती है। बट नैना को बुरा नहीं लगता उसका गुस्सा, उसको ना अच्छा लगता है कि शिवानी गुस्सा कर रही है। बोलती कि यार मुझे हर्ट, मेरा ईगो क्यों नहीं जग रहा यार, इसने मुझे मतलब केबिन से निकाल दिया यार, धक्का दिया। मेरी बीवी तो, मेरा हक है ना उसपे, तो मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? मुझे इनफैक्ट एक सुकून सा क्यों लग रहा है कि शिवानी मेरे पास है, क्या ये प्यार है? यस, यस आई मीन लव, यस आई मीन लव। ऐसे सोच के ना वो हंसते हंसते ना अपने केबिन के अंदर जाती है और वो शिवानी के बारे में सारी चीजें, सारी की सारी चीजें सोचने लगती है कि वो कैसे उसके क्लोज आती है, कैसा वो होता है। और उसको ना शिवानी का देखने के लिए बहुत ज्यादा मन हो रहा होता है। तो वो ना शिवानी के केबिन पे कॉल करती है, बोलती है कि फाइल लेके आओ। तो शिवानी बोलती है कि मेरा आप लंच टाइम है, मैं नहीं जा सकती। तो नैना बोलती है, आई एम योर बॉस और तुमको मेरा ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे बोल के ना एकदम शिवानी का कॉल कट कर देती है। तो शिवानी एकदम गुस्से में फिर से फाइल लेके ना उसके पास जाती है और बोलती कि ये देखिए। तो नैना ना फाइल देखने के बहाने ना चुप चुप के ना शिवानी को देख रही होती है और उसके ऊपर उसको बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होता है। तो शिवानी बोलती, हो गया तो मैं जाऊँ, मुझे लंच करने जाना है। तो नैना बोलती, वेट, मुझे भी करने जाना है। तो शिवानी बोलती, तो उसमें मैं क्या करूँ? तो नैना बोलती कि तुम मेरे साथ ही करने जाओगे ना? तो शिवानी बोलती, नहीं, मैं अपना लंच बाहर से करूँगी, मुझे तुम्हारे साथ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नैना बोलती, बीवी प्लीज़ ना यार, माफ़ कर दो, आई लव यू। तो शिवानी ये बात सुन के ना मतलब उसको वो बात याद आ जाती है जब उसके साथ वो फिजिकल आती थी। और जब वो प्यार करती हो क्या बोलती है, तो वो बोलती है कि नहीं, कि वो सारी चीज़ें याद आती है और उसको फिर से हर्ट होता है। और वो बोलती है कि मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है मिस नैना, मैंने एक बार ही हक दिया था, बार बार हक नहीं दूंगी तुमको। मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने के लिए प्लीज़ मुझसे दूर रहो। बात सिर्फ 6 महीने की है ना, 6 महीने ख़त्म हो जाएगा, हम दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा मेरा कुछ लेन देन नहीं है, समझी। तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। ऐसे बोल के वो केबिन का दरवाजा खोल के वो जैसे जा रही होती है ना, नैना को एक अजीब सा अलग सा पेन हो रहा होता है कि मेरी बंदी मुझसे दूर नहीं जा सकती, मतलब अलग सा दर्द होता है ना। एकदम से उठती हुई बोलती कि यार कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्या? एक तो ये शिवानी गुस्सा हो गया, ऊपर से मेरे चेस्ट में पेन क्यों हो रहा है यार, क्यों हो रहा है? ऐसे बोल के ना अपने चेस्ट को ऐसे वो रब करने लगती है। उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि शिवानी उससे दूर जा रही है तो उसको एकदम दर्द हो रहा है। अब नैना को कौन समझाए यार, वो बस हवस की पुजारी है। प्यार में उसका डब्बा एकदम गुल है, प्यार वाली फीलिंग्स एकदम अनजान है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच में प्यार वाली फीलिंग्स क्या रंग लाती है। आई नो आज की एपिसोड इतनी ज़्यादा वाव थी या नहीं, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एंड आपको मेरा एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू न्यू जुड़ रहे हैं तो करें तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मेरी तबीयत थोड़ी-सी सही नहीं है, इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम का वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ। उसके लिए आई एम रियली सॉरी एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी।